Koyuna ya falan konuşalım. Tiyari हैं falan. ओके। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। दोस्तों, अपना जो टॉपिक है, समय, काम और मजदूरी मजदूरी टाइम एंड वर्क। दोस्तों, जो कल की क्लास थी, कल की क्लास के ऊपर कॉन्सेप्ट है क्षमता क्या होती है, टोटल वर्क क्या होगा। दोस्तों, एक टाइप टाइप थी अपनी फर्स्ट सामान्य सिंपल क्वेश्चन, वो अपना क्लियर था। दोस्तों, आज की जो सेकंड टाइप होगी वो समय काम मजदूरी का अपना जो सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों, आज की जो टाइप है, आज की टाइप का जो कॉन्सेप्ट है कि जो मजदूरी होती है, दोस्तों यहाँ जो मजदूरी है, मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होगी बस। दोस्तों, आज का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी मजदूरी है, मजदूरी कभी भी दिनों के ऊपर डिवाइड नहीं होगी। दोस्तों, मजदूरी कभी भी दिनों के ऊपर डिवाइड नहीं होगी, मजदूरी हमेशा क्षमता के ऊपर ही डिवाइड होती है। बस दोस्तों, बाकी कल की जो क्लास थी अपनी क्षमता क्या होती है, इनका लघुत्तम करके एलसीएम करके जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क को अगर मैं दिन से डिवाइड करूं तो वहाँ क्षमता आएगी। वो कल का सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप आज की जो अपनी क्लास होगी वो कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे मजदूरी के रूप में। तो दोस्तों, आज आपको क्या नोट करना है, आज की अपनी जो क्लास होगी कि जो मजदूरी है वो हमेशा दोस्तों क्षमता के अनुपात पर ही डिवाइड होगी। दोस्तों, मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही डिवाइड होती है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम न है, आपका वक्त बड़ा कीमती है, आपका वक्त न खराब करके डायरेक्ट ही क्लास में जो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी, दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा? दोस्तों, तीसरे आदमी का जो हिस्सा कितना होगा, मतलब 960 रुपए का एक ठेका लिया है। तो दोस्तों, 960 रुपए में से तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन है 155 रुपए, 165, 160 और 150। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आज की क्लास का जो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि जो मजदूरी है, दोस्तों नोट करना अपनी नोटबुक में कि जो मजदूरी है, दोस्तों यहाँ जो मजदूरी नोट करना साथ में, मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात, क्षमता के अनुपात पर विभाजित होती है। दोस्तों, अगर क्षमता ज्यादा है तो वहां मजदूरी क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। कभी भी मजदूरी समय के अनुपात पर डिवाइड नहीं होगी। जो मजदूरी आपकी वो हमेशा क्षमता के अनुपात पर डिवाइड होगी। तो दोस्तों, अपना ये आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों टोटल कितने रुपए का ठेका लिया है? 960 रुपए का। वे इसे क्रम से 16 दिनों में 24 दिनों में कर सकते हैं। तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, तीसरे आदमी के साथ काम करते तो उसे पूरा करने में 8 दिन। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, फर्स्ट, सेकंड और दोस्तों तीसरे व्यक्ति के साथ में। तो तीसरा व्यक्ति अगर उनकी सहायता करें, दोस्तों तीसरा व्यक्ति अगर उनकी सहायता करें तो दोस्तों एक अकेला आदमी मिलकर कितने में? 16 में। दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने में? 24 में। लेकिन दोस्तों अगर तीसरा व्यक्ति उनकी सहायता करे तो कितने दिनों में? 8 दिनों में। अब दोस्तों टोटल अगर अपना वर्क है, कल की क्लास याद होगी, इनका क्या करना है? एलसीएम करना है। तो दोस्तों 16, 24 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 16, 24 और 8 का एलसीएम है दोस्तों, वहाँ ये 16, 24, 48, 48, 48, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 48। अब दोस्तों 48 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 3। दोस्तों ये जो 3 है ये क्षमता है, पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी है? 3 है। दोस्तों 48 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं तो ये से दूसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई? 2। अब दोस्तों 48 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो तीसरे व्यक्ति की नहीं, दोस्तों यहाँ तीनों व्यक्तियों की क्षमता ही है। तो 8 6 कितना? 48।
अब दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, तीसरे व्यक्ति की क्षमता ज्ञात करनी है। दोस्तों तीसरे व्यक्ति की क्षमता, दोस्तों पहले व्यक्ति की क्षमता अगर 3 है, दोस्तों ध्यान से नोट करना, पहले व्यक्ति की क्षमता अगर 3 है, दूसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 2 है, तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तो दोस्तों तीसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। तो दोस्तों तीसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी होगी, दोस्तों यहाँ 6 में से पहले व्यक्ति की 3 है, दूसरे व्यक्ति की 2 है, तो तीसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी हो गई, 1। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों यहाँ आपको क्या यूज करना है, क्षमता के आधार पर ही मजदूरी बटेगी। दोस्तों दिनों के आधार पर कभी भी मजदूरी नहीं बटेगी। दोस्तों ध्यान रखना, जिसके कम दिन होंगे और उसकी क्षमता ज्यादा होगी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर काम करने में समय कम है तो मतलब क्या है कि आप लोगों की क्षमता ज्यादा है, और दोस्तों जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतनी ही ज्यादा मजदूरी लेके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तीनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है, पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 3, दूसरे की कितनी है, 2, और तीसरे की कितनी है, 1। दोस्तों टोटल कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6। दोस्तों 6 यूनिट कितने के बराबर है, 6 यूनिट है 960 के बराबर। तो दोस्तों 16 6 96, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 160। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि पहले व्यक्ति 960 रुपए में से पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, तो ये भी कितने गुणा पे होगा, 160 के ऊपर। तो 16 3 48, 480 रुपए तो पहले व्यक्ति को मिलेंगे। दोस्तों अगर ये पूछे कि दूसरा व्यक्ति, तो दोस्तों ये भी कितने गुणा पे है, 160 के ऊपर, 16 दूनी 32, तो 320 रुपए दूसरा व्यक्ति लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा दोस्तों तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा, तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा, तो दोस्तों ये भी कितने गुणा पे है, 160 के ऊपर। तो दोस्तों एक का 160 गुणा कितना होता है, 160 होगा। तो तीसरे आदमी की जो मजदूरी है वो कितना, 160। तो दोस्तों यहाँ से आपसे अगर ये भी पूछना है कि प्रत्येक की मजदूरी कितने कितने की होगी, तो दोस्तों पहले व्यक्ति को 960 रुपए में से पहले व्यक्ति को कितने मिले, 480 रुपए। दोस्तों दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 320 रुपए। और दोस्तों तीसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 160 रुपए। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया कि तीसरे व्यक्ति को मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, तो 160 रुपए। तो दोस्तों ये था अपने या फिर अपना आज की जो क्लास है, आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दोस्तों सेकंड अपना क्वेश्चन, दोस्तों ये ऑप्शन है 24.5, 12, 12, 12.5 से 1/4 और। तो यहाँ दोस्तों की दो व्यक्ति हैं, ए को 21 दिन और बी को 28 दिनों तक मजदूरी करने के लिए प्राप्त है, तो वह धनराशि दोनों को कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए प्राप्त होगी। तो ये तो डायरेक्ट ही दोस्तों कल का अपने एक छोटा सा क्वेश्चन था, मजदूरी के रूप में चेंज कर दिया यहाँ कि दो व्यक्ति हैं, ए 21 दिन में काम और ये 28 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना 84 होगा। 84 को अगर 21 से डिवाइड करो तो ये कितना 21 4 84 और ये कितना 3। तो दोनों को मजदूरी कितने दिन तक चलेगी, तो दोस्तों 84 को दोनों से डिवाइड करना है, तो 4 3 7 12 7 कितना होता है 84। दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। तो दोस्तों ये तो अपना जो कल की क्लास थी, कल की क्लास के ऊपर ही एक छोटा सा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, यहाँ पूछा गया कि वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक, दोस्तों यहाँ तो दिनों की संख्या पूछ ली, तो ये 12 7 84, तो दोस्तों कितना जाएगा 84 दिन। तो यहाँ दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आज की क्लास का जो अपना ए एक कार्य को 12 दिन में जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में, सी की सहायता से। दोस्तों सेम क्वेश्चन है यहाँ, बहुत बढ़िया टाइप है, तो आप लोग साथ में नोट करते रहना आप लोग। दोस्तों सी की सहायता से, दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं यदि उन्हें पूरा करने के लिए 960 रुपए दिए। दोस्तों कितना 960 रुपए दिए, तो ए को कुल कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों 3 व्यक्ति हैं इस बार, ए, दूसरा है बी और तीसरे व्यक्ति की सहायता से, तो मतलब दोस्तों कि तीनों व्यक्ति साथ में है, ए 12 दिनों में, बी अकेला उसे 15 दिनों में और तीसरा व्यक्ति, तीनों
अगर 7 काम करे तो 5 दिन में। तो दोस्तों यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया, 60। दोस्तों मैन मजदूरी, अपनी जो मजदूरी है, मजदूरी के लिए कभी भी दिनों के ऊपर डिवाइड नहीं होगी। दोस्तों एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होगी। दोस्तों जो मजदूरी होती है वो क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होती है। जो ए, बी और सी तीनों व्यक्तियों में से जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो क्या लेके जाएगा, ज्यादा मजदूरी। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, क्षमता। दोस्तों 60 को 12 से, तो पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई, 5। दोस्तों दूसरे की कितनी आ गई, 4। 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना, 12। दोस्तों ये जो मजदूरी है ये तीनों की है। दोस्तों 12 जो क्षमता है, 12 ये तीनों व्यक्तियों की है, ए, बी और सी की। दोस्तों ए के पास में क्षमता कितनी है, 5 है। बी के पास में कितनी है, 4 है। दोस्तों 5 और 4 9 और 3 है 12। तो दोस्तों तीसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी होगी, 3। यहाँ फिर ए है, बी है और सी है। दोस्तों ए की क्षमता कितनी है, 5 है। बी की क्षमता 4 है और सी की कितनी है, 3 है। तो दोस्तों टोटल क्षमता 5 4 9 और 3 12। दोस्तों ये जो 12 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 960 के। दोस्तों 12 8 96 होता है। तो ये आप इतना सीख गए कि एक का मान कितना, 80। अब दोस्तों यहाँ पूछा कि ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, मतलब 960 रुपए में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों ए के पास में कितना है, 5 है। ये 5 भी कितने गुना पे काम करेगा, दोस्तों ये 5 भी कितने गुना पे काम करेगा, 80 के ऊपर। तो दोस्तों 5 का 80 गुना कितना हो गया, 400 रुपए। तो दोस्तों ए का हिस्सा पूछे तो वो कितना हो गया, 400 रुपए। दोस्तों अगर बी का हिस्सा पूछे तो ये भी कितने गुना पे काम करेगा, 80 गुना। सॉरी दोस्तों ये भी कितने गुना पे काम करेगा, 80 गुना पे। तो दोस्तों 80 का 4 गुना कितना, 320। तो दोस्तों बी को कितने रुपए मिलेंगे, 320। और सी का हिस्सा पूछे तो ये भी कितने गुना पे है, 80 पे, तो 240। लेकिन दोस्तों यहाँ आपसे फाइंड आउट करना है कि ए को मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 400 रुपए। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों साथ में आप लोग नोट करते रहना यहाँ। सेकंड अपना तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 20 सेकंड का आपके पास में टाइम है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और साथ में जो ऑप्शन है वो आपके सामने है अपने स्क्रीन बोर्ड पे। दोस्तों ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें, तो यहाँ पूछा कि बी का हिस्सा कितना होगा। ऑप्शन 2000 है, 3500 है, 3000 है, 4000 है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि यहाँ आपका जो फाइनल आंसर होगा बी का हिस्सा। या फिर दोस्तों ये पूछे कि 7,000 रुपए में से बी का हिस्सा कितना होगा, बी का लाभांश कितना होगा, बी को मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिले। तो यहाँ बी का हिस्सा पूछा गया। दोस्तों यहाँ आपके सामने आपका समय कमेंट करने का मात्र कितना है, 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आप लोग कमेंट कर सकते हो। 20 सेकंड के बाद में यहाँ आपका आंसर आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 20 सेकंड में अपना जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो साथ में पढ़ी है। 20 सेकंड में आप लोग आंसर कर पाओ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश, लगे रहो, साथ में जुड़े रहो अभिनव टीम के साथ। और आपकी जो सफलता है, सफलता को 100% अर्जित करो। दोस्तों ये ही टाइम है, निरंतर प्रयास करते रहो। जो कैंडिडेट है मेहनत करेगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव, सफलता प्राप्त करेगा हूँ। आज का टाइम है दोस्तों, ये भीड़ है बहुत सारी कंपटीशन में। जो निरंतर प्रयास करेगा वो जीत गया। तो दोस्तों अगर जीतना है तो कंटिन्यू निरंतर प्रयास करते रहो और सफलता प्राप्त करो। आप लोग 100% आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका है कि दो व्यक्ति हैं, ए 30 दिनों में बना सकता है और बी अकेला उसे 40 दिनों में। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए किसी दीवार को 30 दिनों में और बी उसको 40 दिनों में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो आंसर होगा 30 और 40 के ऊपर होगा, दिनों के ऊपर। जैसे दोस्तों यहाँ आपके पास में डेज है, दिन है, ए और बी। दोस्तों ए का कितना है, 3 है, और बी का कितना है, 4। जैसे 30 और 40, 0 से 0, तो 3 और कितना,
4। दोस्तों टोटल कितना 7। 7 यूनिट कितने के बराबर है 7000। एक का मान कितना मिला 1000। अगर दोस्तों यहाँ एक ऐसा पूछा है तो ये भी कितने गुणा पे काम करेगा 1000 के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि पहला ही ऑप्शन एक ऐसा आपके पास में कितना मिलेगा 3000। और जैसे ही आप लोग 3000 के ऊपर टिक करते हो आपका आंसर क्या होगा गलत। और दोस्तों कंपटीशन के टाइम में जो एक नंबर है बड़ा कीमती होता है दोस्तों। यहाँ एक नंबर का तो खेल ही नहीं होता कंपटीशन में। कंपटीशन में पॉइंट 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 एक से बच्चे रह जाते हैं, एक तो बहुत ज्यादा नंबर है। तो यहाँ दोस्तों अगर तीन, ये आपका आंसर मिला 3000, आप लोग खुश हो गए कि अपना आंसर मैच हो गया, तो आप लोग यहाँ गलत कर बैठे हैं। दोस्तों फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो मजदूरी है वो हमेशा दिनों के आधार पर विभाजित ना होकर क्षमता के आधार पर ही विभाजित होगी। दोस्तों मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होगी, दिनों के अनुपात के ऊपर मजदूरी विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या चाहिए क्षमता। तो क्वेश्चन को यहाँ जो आंसर होगा वो आप साथ में करते हैं। तो यहाँ दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी। दोस्तों उनके पास में काम है दीवार बनाने का। कितनी वो दीवार है तो दोस्तों वो टोटल इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 120। अब दोस्तों 120 मीटर चाहे तो आप लोग दीवार मानो या फिर 120 काम मानो, या फिर आपके पास में 120 रुपए हैं, आपको 30 दिन लगे हैं, तो आपकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों। ये क्षमता और क्षमता के आधार पर ही मजदूरी डिवाइड होगी। तो दोस्तों क्षमता कितनी आ गई ये 4 और दोस्तों ये कितने 3। तो दोस्तों यहाँ ए और ये बी 4:3। दोस्तों टोटल कितना हो गया 7। दोस्तों 7 का मान कितना 7000। तो इतना सीख पाए एक का मान कितना होगा 1000। तो दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला, यहाँ पूछा है कि बी का हिस्सा, सॉरी दोस्तों यहाँ पूछा गया कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों पहले जो दिनों के ऊपर गया था बी का ए का हिस्सा कितना आया था 3000। लेकिन अपना जो राइट आंसर है ये बी कितने गुणा पे काम करेगा 1000 गुणा पे। तो दोस्तों 3 का 1000 कितना आ गया 3000। तो दोस्तों बी का हिस्सा कितना होगा 3000। तो बी का हिस्सा यहाँ दोस्तों कितने रुपए में लेंगे 3000 रुपए। दोस्तों फिर मैं रिपीट करूंगा कि मजदूरी है वो हमेशा क्षमता के ऊपर ही विभाजित होगी। क्षमता का जो अनुपात होगा उसी के आधार पर मजदूरी डिवाइड होगी। जिसकी क्षमता ज्यादा है दोस्तों, यहाँ क्षमता कौन सी ज्यादा है ए की क्षमता ज्यादा है, तो ए ज्यादा रुपए लेके गया। बी की क्षमता कम है तो बी कम। अब दोस्तों ए का 30 दिन था। दोस्तों जिस व्यक्ति के दिन कम है वो हमेशा मजदूरी ज्यादा लेके जाएगा। दोस्तों अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी अगर 40 दिन में करता है, तो क्या मीनिंग है, कॉमन सेंस की बात है कि ए की क्षमता ज्यादा है। दोस्तों अगर ए को काम करने में अगर 30 दिन लगे हैं तो ए की जो क्षमता है वो ज्यादा है। अब दोस्तों जिनका काम करने की क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, और जो जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा वो अपनी मजदूरी ज्यादा लेके जाएगा। तो इतना ना माना करके आप लोगों को एक छोटी सी बात, आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही डिवाइड होती है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अपना आंसर होगा, यहाँ पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आ गया 3000। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में करने के लिए करार करते हैं, ठेका करते हैं, फिर 1200 रुपये का जो भी है दोस्तों, लेकिन वो टोटल रुपए कितने हैं 1200। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा 12 में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। यहाँ दोस्तों साथ में एक कैंडिडेट और आ गया चौथा व्यक्ति। दोस्तों चौथा व्यक्ति अकेला 3 दिन ही है। दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो लेवल है ये आपका ठीक लेवल है बिल्कुल। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से, दोस्तों वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में, तो ये जो 3 दिन है चौथे व्यक्ति की नहीं है, सभी मिले अगर तो वो काम 3 दिनों में होगा, तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ अगर आपके पास में प्रत्येक की अगर क्षमता है उनका योग करके बराबर में कितना दे रखा है 1200, तो वहां से प्रत्येक का हिस्सा होगा। चाहे तो वो पहले व्यक्ति का हिस्सा पूछे, चाहे वो दूसरे का, तीसरे का या फिर फोर्थ का। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया चौथे व्यक्ति का हिस्सा। तो दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, साथ में बने ही रहे, अभिनव टीम के साथ में जुड़े रहो। दोस्तों पहला व्यक्ति है, जैसे पहले व्यक्ति को ए बी और सी, दोस्तों सभी मिलकर, सबसे पहले ये अगर गलत है तो फिर दोस्तों आपका आंसर गलत ही जाएगा। दोस्तों पहला व्यक्ति उसे
8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, और सब मिलकर उसे कितने में, 3 दिन में। तो दोस्तों यहाँ से इनका जो टोटल वर्क होगा वो इनका एलसीएम होगा, लसअप है 12, 8 और 16, और 3 का जो लघुत्तम होगा 24, 16, 32, 48। तो दोस्तों सभी व्यक्तियों के पास में कितना काम है, 48। अब दोस्तों बारी है क्षमता की। तो दोस्तों ए व्यक्ति है, क्षमता कितनी आ गई, 6। बी व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई, 4। सी व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई, 3। और दोस्तों सभी की क्षमता कितनी आ गई, 16, 3, 48। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरे को प्रत्येक की अलग अलग, दोस्तों ए की क्षमता अपने पास में 6 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, जो फोर्थ व्यक्ति बचा है तो यहाँ टोटल 16 है, 6, 4, 10, 3, 13। तो चौथे व्यक्ति की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों यहाँ से 6 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस में 3। दोस्तों ये क्षमता ए की है, ये क्षमता बी की, ये सी की और ये डी की। तो 6, 10, 3, 13, 3, 16। अब दोस्तों आपकी जो मजदूरी है वो क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होगी। दोस्तों मजदूरी क्या है कि क्षमता के अनुपात पर ही विभाजित होगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, ए, बी, सी और डी। ए की क्षमता दोस्तों यहाँ 6, 4, 3 और 3। लेकिन दोस्तों टोटल कितना है, 16 है। अब ये जो 16 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगर 16 1200 के बराबर तो एक का मान कितना होगा। दोस्तों एक का मान कितना होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। यहाँ सिर्फ आपको क्या डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 12 गुना 16, 12 गुना 100, और दोस्तों 16 का मतलब 4 गुना 4। दोस्तों ये कटा कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार, 25। तो एक मल्टीपल कितना मिला, 75। दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या 75 गुणा के ऊपर होगी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो लास्ट का व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, उसको कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों ये कितने गुणा पे काम करेगा, 75 गुणा पे। तो दोस्तों 75 का 3 गुणा, 5, 3, 15, 21, 22। तो दोस्तों कितने रुपए, 1200 में से जो फोर्थ कैंडिडेट है, चौथा व्यक्ति है, वो कितने रुपए लेके जाएगा, 225 रुपए। तो दोस्तों यहाँ अब ये पूछे कि 1200 में से ए का हिस्सा कितना है, तो 6 गुणा 75। दोस्तों 1200 में से बी का हिस्सा पूछे तो 4 गुणा 75। दोस्तों सी का हिस्सा पूछे तो 3 गुणा 75, और डी का हिस्सा पूछे तो 3 गुणा 75। दोस्तों यहाँ सी और डी का जो अनुपात है वो बराबर है, तो इनको क्या, मजदूरी बराबर ही मिलेगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो दोस्तों ये अपना एक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ एक कैंडिडेट और शामिल हो गया। दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, चौथे व्यक्ति की अगर क्षमता है, प्रत्येक की क्षमता है, सभी का योग है, वो हमेशा मजदूरी के बराबर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो फिर दोस्तों वो ये अपना प्रारूप है, ये ए है, ये बी है। सी की सहायता का मतलब है कि तीनों व्यक्ति एक साथ अगर काम करें। दोस्तों ए अकेला अगर काम करे तो 8 दिन में, बी अकेला अगर काम करे तो 12 में, और तीनों अगर काम करे तो 4 दिन में। दोस्तों टोटल वर्क 8, 12 और 4 का लघुत्तम जो आप लोग बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो आसानी से। 8, 12 और 4 का जो लघुत्तम होगा 12, 2, 24। तो दोस्तों 12, तो ये अपना टोटल वर्क है 12। अब दोस्तों क्षमता, ए अकेले की क्षमता कितनी है, 3। दोस्तों बी अकेले की क्षमता कितनी है, 2। और तीनों व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 6। तो दोस्तों अब आप लोग 3 + 2, और तीसरे व्यक्ति की कितनी आ गई क्षमता, 1। दोस्तों अगर क्षमता है तीनों की आपके पास में, तीनों की मजदूरी है, फिर तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ए व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 3। बी की कितनी है, 2, 5। तीनों के पास में 6 है, तो सी का कितना बचा, 1। दोस्तों वही बात है, टोटल कितना, 6। 6 का मान कितना दे रखा आपके पास में, 720 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप लोग कर पाओगे। अब दोस्तों 6 जो यूनिट है वो 720 के बराबर है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान 12, 6, 72। तो दोस्तों कितने गुणा पे है, 120 गुणा पे है। तो यहाँ दोस्तों पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों सी का हिस्सा, सी के पास में कितनी यूनिट है,
सी के पास में 1 है, तो दोस्तों ये भी कितने गुना पे काम करेगा? 120। तो दोस्तों सी को कितने रुपए मिलेंगे मजदूरी में से? 120 रुपए। दोस्तों अगर ये पूछे कि बी का हिस्सा कितना है, तो 120 का 2 गुना 240। अगर दोस्तों ये पूछे कि ए का हिस्सा कितना है, तो 3 गुना 120, 12 3 36 360। और लेकिन दोस्तों टोटल कितना है? 720। यहाँ पूछा गया है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना आ गया अपने पास में? 120 रुपए। तो दोस्तों सी का हिस्सा कितना है? 120 रुपए। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हो जल्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ तीनों के दिन अलग रहे हैं, तो तीनों की मजदूरी कोई प्लस माइनस नहीं करना है। यहाँ तीनों के दिन दे रखे हैं, तो तीनों की मजदूरी ही आएगी यहाँ। और तीनों की मजदूरी का जो है वो कितना है? 3700 रुपए है। तो यहाँ पूछा कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना खराब करके। यहाँ 3 व्यक्ति यहाँ डायरेक्ट ही, राम, श्याम और मोहन। दोस्तों राम कितने में? 20 में, श्याम 25 में, और मोहन कितने में? 30 में। तो दोस्तों यहाँ अगर एलसीएम 30, 60, 90, 120, तो यहाँ दोस्तों डायरेक्ट ही अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा अपना? शायद ये 600। दोस्तों 600 एलसीएम आ गया अपना। 600 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, और तो दोस्तों एलसीएम जैसे 180, 180 यहाँ 25 में नहीं आएगा। 600 एलसीएम अपना। 600 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, तो ये दोस्तों जीरो। क्षमता कितनी आ गई? 30। दोस्तों एलसीएम शायद, दोस्तों अगर आपका एलसीएम अगर ठीक नहीं गया, अगर 600 के ऊपर भी आंसर गलत नहीं होगा। दोस्तों ये नहीं कि आप लोग जैसे अगर बाय चांस आपका 600 आ गया तो 600 के ऊपर आपका आंसर गलत होगा, आंसर गलत नहीं होगा यहाँ। अगर मैं डिवाइड करूं 600 को, अगर मैं 20 से, 1 जीरो, 60 को अगर 2 से डिवाइड करूं, तो ये क्षमता कितनी आ गई? 30। दोस्तों श्याम को अगर मैं डिवाइड करूं, 600 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, तो 25 को अगर 100 से डिवाइड करूं, तो 4 6 4 24। दोस्तों ये कितना आ गया? 24। दोस्तों 600 को, 600 का मतलब दोस्तों यहाँ आप लोग 6 गुणा 100 क्या करो, डिवाइड कितना से करना है? 25 से। तो 25 तो 6 4 24। और दोस्तों अगर 600 को मैं 20 से डिवाइड करूं, 1 जीरो से 1 जीरो, 30 में अगर 3 का भाग दूं, तो ये कितना आ गया अपने पास में? 20। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है? क्षमता आपके पास में 30, 24 और 20 है। दोस्तों इनका अगर आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करो, आंसर गलत नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ से कितना हो गया? 15, यहाँ से कितना आ गया? 12, और यहाँ से दोस्तों इनका एलसीएम आप लोग 300 भी कर सकते थे, 300 के ऊपर भी ठीक जाएगा। दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। आंसर चेंज नहीं होगा। अगर मैं 600 भी बाई चांस, अगर बाई मिस्टेक 600 भी मैं अगर करता हूँ दोस्तों, लेकिन जो अपना एलसीएम है फर्स्ट जो 300, 300 के पहाड़े में या फिर टेबल में गुणज में कोई भी संख्या आप लोग उठा सकते हो, 300, 600, 1200, 1800, लेकिन आंसर अपना राइट ही जाएगा। तो 15, 12, और दोस्तों ये कितना हो गया? 10। दोस्तों यहाँ राम और फिर श्याम है और मोहन। तो दोस्तों राम की क्षमता कितनी है? 15, श्याम की कितनी है? 12, और ये है 10। 15, 22, 27, 10, 37। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। पूरा मैथ इसी मल्टीपल के ऊपर डिपेंड करता है। 37 का मान कितना दे रखा है? 3700। दोस्तों 37 अगर 3700 के बराबर है, शायद आप लोग सीख गए, 37 अगर 3700 के बराबर है तो एक का मान कितना होगा? 100। दोस्तों बस अपने को जरूरत थी इसी मल्टीपल की। यहाँ दोस्तों पूछा मोहन का हिस्सा, तो दोस्तों मोहन के पास में कितना है? 10। ये भी कितने गुणा पे काम करेगा? 100 के ऊपर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। अब दोस्तों आप अगर ये सर अगर 300 के ऊपर काम करें तो लघुत्तम तो 300 होगा, तो भी आपका आंसर राइट जाएगा। दोस्तों करेंगे वहां भी प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पूछा है मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा कितना आ गया? 1000 रुपए। दोस्तों यहाँ 300 के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। फिर बता रहा हूँ 300 के ऊपर अगर काम करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। दोस्तों लघुत्तम अगर मैं 300 लेना चाहूँ, ये 300 मेरा लघुत्तम आ गया। किन किन का? 20, 25 और 30। दोस्तों ये अपने पास में डायरेक्ट ही अब कितना मिल जाएगा? 15। दोस्तों ये कितना मिलेगा? 12, और ये कितना होगा? 10। दोस्तों आंसर अपना गलत नहीं जाएगा। दोस्तों 600 के ऊपर अगर काम करोगे तो ये इनकी क्षमता है। टोटल क्षमता कितनी है? 37। 37 का मान कितना दे रखा है?
3700 एक मल्टीपल मिला है दोस्तों, बस ये एक मल्टीपल अगर मिला ना तो हर एक संख्या इसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। तो 10 का 100 गुणा कितना हो गया 1000। तो दोस्तों ये देखो 300 के ऊपर अगर काम करोगे तो भी आपका आंसर 1000 होगा, और 600 के ऊपर काम करोगे तो भी 1000 होगा। लेकिन दोस्तों लघुत्तम इनका ठीक होना चाहिए। सबसे पहले लघुत्तम है तो वो 300 है दोस्तों। अगर 600 के ऊपर काम करूं तो भी आपका आंसर ठीक होगा, 900 के ऊपर काम करोगे तो भी आंसर ठीक होगा। तो यहाँ दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लघुत्तम ठीक तरीके से आप लोग कैच कर पाते हो कि इनका 300 होगा तो डायरेक्ट ही आपका वो शॉर्ट फॉर्म होगा। आप जो आंसर है वो कितना आ गया 1000। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी है, दोनों का अलग अलग है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्ति हैं, कोई साथ में नहीं है, दोनों अलग अलग दिन है तो अलग अलग क्षमता आएगी। दोनों का योग कितने के बराबर होगा 450। लेकिन जो मजदूरी है दोस्तों, मजदूरी है वो हमेशा किन के ऊपर डिवाइड होती है, मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात पर ही डिवाइड होगी। तो यहाँ दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। लघुत्तम कितना आ गया 30। दोस्तों ये आपके पास में क्या है क्षमता 3 और 2। दोस्तों अगर क्षमता है तो फिर तो आंसर गलत नहीं जाएगा। टोटल कितना हो गया 5। दोस्तों 5 जो यूनिट है कितने के बराबर है 450 के बराबर। दोस्तों 5 यूनिट अगर 450 तो एक का मान कितना 90। दोस्तों यहाँ से पूछा कि बी का हिस्सा कितना होगा 450 रुपए में से बी को मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों बी ये भी कितने गुणा पे है 90 गुणा पे, तो 90 का 2 गुणा कितना 180 रुपए। तो दोस्तों बी का हिस्सा कितना होगा 180। तो आपका आंसर कितना होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों ये तो आपके सामने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ठीक था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है, कोई संख्या नहीं है। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का और डेविड ने शेष काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, तो करीम की मजदूरी कितनी होगी। तो ये तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, कल की क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन ये। लेकिन क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अधूरी है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा क्रॉस कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल अधूरी है। डेविड ने काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का, तो यहाँ दोस्तों कोई भी लैंग्वेज नहीं है, मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आपका ये कन्फर्म है, थोड़ा विश्वास रखो कि ये जो डेविड ने शेष काम किया। तो आपके जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अधूरी है। दोस्तों आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप से कोई क्वेश्चन था वो, लेकिन ठीक था वो क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को स्टार करना है दोस्तों। इसी टाइप का वो क्वेश्चन था, लेकिन जो क्वेश्चन की जो मीनिंग था वहां संख्या शायद मिस कर गए टाइप में, कोई नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन सीखते हैं। दोस्तों ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 है, तो सी की मजदूरी कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टार करना है। दोस्तों अगर ये एसएससी अगर चाहे तो ये ही क्वेश्चन आपको एक रीजनिंग के रूप में डाल दें, अगर चाहे तो ये ही क्वेश्चन आपको अपना समय का मजदूरी का जो टॉपिक है वहां से उठा लें। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा प्यारा ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो न तो अक्स के ऊपर काम करेगा न सौ के ऊपर काम करेगा। यहाँ क्वेश्चन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें दोस्तों। ए ने किसी काम का 1/3, दोस्तों अगर काम आप लोग एक मानोगे, दोस्तों काम कितना होता है हमेशा वैसे एक। दोस्तों ए काम को सबसे पहले ए और फिर बी और सी ने शेष काम। दोस्तों ये देखो यहाँ बड़ी दिक्कत करेगा अगर सी ए के ऊपर काम करें, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। ए किसी काम का 1/3, बी कितना हो गया 2/5, सी शेष का मतलब दोस्तों एक में से 1/3 और फिर 1/5 माइनस करोगे, यहाँ थोड़ा सा टाइम खराब होगा। तो दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आपके सामने क्लियर है कि यहाँ एक के ऊपर काम न करके मैं अपनी मन मर्जी की संख्या भी रख सकता हूँ यहाँ। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक के ऊपर सौ के ऊपर या फिर अक्स के ऊपर काम ना करके अपनी मनमर्जी की कोई संख्या मानो, तो आपका जो आंसर होगा बड़े ही सॉफ्ट यार फिर आसानी से इजी वे से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ सर वो संख्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों वो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर वो संख्या क्या माने कि कोई पॉइंट न बने, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहे। दोस्तों यही तो कंपटीशन का खेल होता है। दोस्तों अगर वो संख्या में मानो, दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपके पास में जो भिन्न P/Q फॉर्म कितना है, एक तो 1/3 है और एक कितना है 2/5। तो दोस्तों वो संख्या आप लोग कितनी मान सकते हो 15।
दोस्तों वो काम कितना मान सकते हो आप लोग? 15। दोस्तों 3 और 5 का जो गुणा कितना है? 15। अब दोस्तों टोटल काम कितना है? ये अपना आ गया टोटल वर्क। अब दोस्तों इस 15 काम को तीन व्यक्ति अपने अपने तरीके से, ए, बी और सी। दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि टोटल काम का, यानी कि 15 का 1/3। तो दोस्तों 15 का जो 1/3 है, याद कर सकते हो आप लोग, इतना कितना होता है? 5। फिर दोस्तों 15 का बी, बी क्या करता है? 2/5 भाग करता है। तो दोस्तों 15 का 2/5 भाग, तो ये कितनी बार गया? 3। तो 3 2 कितना हो गया? 6। दोस्तों टोटल काम कितना था आपके पास में? 15 काम था। ए 5 कर गया, बी 6 कर गया। तो दोस्तों ये जो शेष की लैंग्वेज है, ये शेष काम। दोस्तों 15 में से 6 और 5 11 है, तो शेष कितना बचा? 4। अब दोस्तों ये डायरेक्ट ही क्या दे रखी है? इनकी क्षमता दे रखी है। तो टोटल क्षमता कितनी आ गई? जैसे 15, 15 का मान कितना है? 1350। दोस्तों 15 की अगर टेबल है तो ये कितने गुणा पे गया? 90 गुणा पे। दोस्तों यहाँ पूछा है कि सी की मजदूरी कितनी होगी, तो दोस्तों ये भी कितने गुणा पे काम करेगा? सी के पास में 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट भी कितने के ऊपर काम करेगी? 90 के ऊपर। तो दोस्तों 90 का जो 4 गुणा होता है, 9 4 36। तो दोस्तों ये आपका आंसर है 360 रुपए। दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सा पार्ट था आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लायक। दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोग साथ में कुछ सीख पाए। तो दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सभी दोस्तों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।